के साथ चलिए। अब तक पिछले मैच में हमने देखी थी हल्की सी धूप खिल चुकी थी, आसमान में थोड़ी सी बादल छा चुके थे कि ना बारिश होने की संभावना है और जरूरी होता है क्योंकि मानसून क्रिकेट में अगर बीच बीच में अगर मानसून की दस्तक ना हो तो फिर क्रिकेट का रोमांच थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। दर्शकों से फिर से बताना चाहूंगा, टॉस से जीता सासोल टीम के मुखिया ने और पहली बार फील्डिंग करने का फैसला किया और निमंत्रण दिया चोलेगांव की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। 4 ओवर का यह मुकाबला फ्रेश मैच है तो निश्चित रूप से आयोजकों की तरफ से ये कहा गया कि पहला फ्रेश मैच रहेगा तो 4 ओवर का होगा। संतोष सर, बाबू शाह सर, विजेंद्र भोईर से मेरी बातचीत हुई इस मैच से पहले। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट का नाम जो है, टाइटल जो है वो लफड़ा चषक क्यों है, इस पर चर्चा हुई। एक इनिंग के बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस टूर्नामेंट का नाम लफड़ा चषक क्यों रखा गया है। बड़ा अनोखा जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन जो जानकारी मुझ तक पहुंची है वो जानकारी मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक इनिंग के बाद चला स्पीडअप करा पंचा परमेश्वर, स्पीडअप करा प्लीज। पावर प्ले नहीं होता है तो ऐसे हालात में बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलें हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बात दबाव की बात होती है। और दूसरी बात ये भी है कि 4 ओवर के मुकाबले में आपको 4 इंडिविजुअल गेंदबाज को जब आजमाना होता है तो बल्लेबाजों के मन में एक रणनीति होती है कि 4 ओवर में यानी 24 गेंदों में अगर 45-50 के आसपास अगर स्कोर बन जाता है तो एक अच्छा मैच बन जाता है। लेकिन रबर बॉल में कोई भी टारगेट हम जीत की दावेदारी नहीं कर सकते। चले मेरे नन्हे मुन्ने दर्शकों से मेरी गुजारिश है, भाई मैदान खाली करवा दीजिए। आपका खेल जारी रखें लेकिन मैदान के बाहर। तो गेंदबाजी की बात करेंगे। जय गणेश कुशल 11 सासुल की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी पर आ चुके गुफरान तो मीडियम पेसर गेंदबाज, जबकि जय मल्हार चोलेगांव की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आ चुके। स्ट्राइक पर है विक्रांत, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है अक्षय। तो ये दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। चलिए गुफरान नए गेंद से गेंदबाजी करेंगे। सामने है विक्रांत, बायां से ओवर द विकेट पहली गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेली है डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। तो सलामी बल्लेबाज विक्रांत ने अपना खाता खोल दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके नए बल्लेबाज अक्षय। बाळानो बाजूला व्हा, एखादा चेंडू लागला तर तुम्हाला घरी बसावं लागेल, अजून तुमची खेळायची वेळ नाही आहे। ये बात तो माइक्रोफोन पे नहीं कह सकते भाई, नन्हे दर्शक है, रबर बॉल का क्रिकेट है, मानसून क्रिकेट है, हल्की सी बूंदाबांदी में खेल का मजा लेना चाहते हैं और जरूरी भी होता है। तारीफे काबिल गेंदबाजी गुफरान, उम्दा शॉट, लेकिन अराउंड द कारपेट काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, यानी 2 गेंदों पर 2 सिंगल, यानी दोनों बल्लेबाजों ने अपना अकाउंट ओपन कर दिया है बिल्कुल धीमी गति से। तो पावर प्ले नहीं है तो पावर हिटिंग की यहाँ पे कोशिश नहीं की जाएगी। 4 ओवर का मुकाबले में रबर बॉल के ऐसे स्थिति में ये भी होता है संतोष सर कि दोनों बल्लेबाज पहले तो समझदारी से खेलते हैं, जब वो विकेट पर सेट हो जाए तो वहां से बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं। तारीफे काबिल गेंदबाजी गुफरान की, अब तक 2 गेंदें फेंक चुकी है। बायां से और 2 उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, सिंगल से खाता खोला, जैसे स्ट्राइक मिली अपना उम्दा शॉट खेल दिया। 6 रनों के साथ टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 8 रन 3 गेंदों की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के। यही तो वजह होती है, जांचा परखना जरूरी होता है। गेंदबाज गेंद को कहां से रिलीज करवा रहा है, क्या वो इन स्विंग करवा रहा है या फिर आउट स्विंग करवा रहा है या फिर यॉर्कर लेन की गेंदबाजी करवा रहा है, ये बल्लेबाज की निशानी होती है, परखना चाहिए। तीसरी गेंद पर छक्का मिल चुका है। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, इस बार मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है। ये समझदारी देखिए, छक्का मिला, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा दिया लगभग 9 रन, 3 सिंगल 1 छक्का आ चुका है विक्रांत के बल्ले से। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। एक जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करवाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच, अक्षय और विक्रांत के बीच अब तक 9 रनों की साझेदारी बन चुकी है। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस बार बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, एक छक्का हमने विक्रांत से बल्ले से देखा और दूसरा छक्का अक्षय के बल्ले से, यानी खरबूजे को देखकर खरबूजा जैसा रंग बदलता है। लाजवाब हेलीकॉप्टर शॉट में मुझे लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी की याद को ताजा कर दिया। देखिए आप तौर पे अगर देखा जाए आईपीएल में हेलीकॉप्टर शॉट बहुत ताजा देखने को मिले थे, लेकिन रबर बॉल क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 छक्का ठोक दिया है, टीम का स्कोर पहुंचा दिया लगभग 15 रन। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, शायद 1 रन मिलेगा लेकिन 2 की कोशिश जरूर करेंगे
और 2 रन मिलने भी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी। ज्यादा दबाव नहीं होगा और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर देंगे। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए चोलेगांव टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 17 रन। पहले 3 गेंदों में हमने देखे थे 3 सिंगल आए थे, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक बड़ा हिट मारा, 2 छक्के मारे, तो स्कोर पहुंच चुका 17 रन। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। सासोले के मुखिया किस गेंदबाज के साथ जाते हैं नंबर 2 पर, जबकि दोनों बल्लेबाज आप पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, 17 रनों की साझेदारी बन चुकी है। अक्षय और विक्रांत ये दोनों ओपनर बल्लेबाज है, चोलेगांव की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे हैं। तो यहां से अगर इस पार्टनरशिप को तोड़ना है तो एक ऐसे ब्रह्मास्त्र गेंदबाज को बुलाना होगा जिनकी गेंदबाजी में चतुराई हो, जिनकी गेंदबाजी में चालाकी हो। अब कुशल जय गणेश सासोले की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। चंदन तलवार ये नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। अब स्ट्राइक पर है विक्रांत, ये बायात का खिलाड़ी है। बायात के बल्लेबाज पहला छक्का मार चुके हैं, मनोबल उनका काफी ऊंचा होगा। अब तक बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनको कमजोर गेंद मिली उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अब सामने है नए गेंदबाज चंदन, 17 रनों की साझेदारी बन चुकी है। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है चोलेगांव की टीम तो लगभग 68-70 के करीब रन जा सकते हैं। 10 विकेट हाथ में है। ऐसे हालात में ये बताना मुश्किल होगा अब यहाँ से किस अंदाज में रणनीति अपनाते हैं दोनों बल्लेबाज। अब सामने है गेंदबाज चंदन, ये भी बायत का गेंदबाज है, जी नहीं दाहिने के गेंदबाज है। ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर पिंटा कुंभार को कोई मुश्किलियत नहीं, वाइड करार दे दिया, +1 यानी 2 रन मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ चोलेगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 19 रन। अब मुझे लग रहा है कि ये जो रणनीति अपनाई है सासोला टीम के मुखिया ने, टॉस जीता, फील्डिंग लेने का फैसला लिया, तो फील्डिंग कहीं ना कहीं ये महंगा साबित होता हुआ। अब जो निर्णय जब आप लेते हो तो आपके गेंदबाज आपके निर्णय पर कितने समर्थन देते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। पुल कर दिया मिड विकेट के रीजन में, कॉर्नर के खिलाड़ी के पास गेंद वहां पर रुकी है, 2 रन की कोशिश करेंगे, लेकिन और ये देखिए आसानी के साथ 2 रन पूरे कर दिए। ये रणनीति अच्छी है, पहला रन आप तेजी से मुकम्मल करते हो और जैसे ही मौका मिल जाता है, गैप का इस्तेमाल किया गया बल्लेबाज ने, तो उसका फायदा उठाया। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 21 यानी 21 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए विक्रांत और अक्षय के बीच में, और कुछ हद तक कुशल सासोले के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दो गेंदों में जिसमें से एक अतिरिक्त गेंद जा चुका है, यानी 4 रन आ चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा के रूप में और 2 बल्ले से। अब देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। डीप वाइडिश मिड विकेट यानी कॉर्नर पर जो खिलाड़ी थे उनको हटा दिया है, उनको रखा गया है स्लिम मिड ऑफ के क्षेत्र में, और स्लिम मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी थे अब उनको रखा है कॉर्नर के क्षेत्र में। डेप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, तो ये 4 खिलाड़ी अभी भी ऑन साइड पर है। मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बड़ा शॉट बनने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं, ये खिलाड़ी वहां पर है, और इसी के साथ विकेट का पतन। पहले विकेट का पतन सलामी बल्लेबाज विक्रांत के रूप में पहले विकेट का पतन, पहली सफलता सासोले के टीम को सलामी बल्लेबाज विक्रांत के रूप में, और पहला झटका जय मल्लार चोलेगांव के टीम को विक्रांत के रूप में। अब यहां से साझेदारी टूट चुकी है और पहले गेंदबाज चंदन जिनको सफलता मिल चुकी है। अगर स्कोर पर नजर डालेंगे 21 रनों की पार्टनरशिप के बाद पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ सासोले की टीम को अब नए बल्लेबाज आ चुके यश। अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन इस अच्छी शुरुआत को बरकरार रखते हैं नहीं, ये आने वाला बल्लेबाज यश अपने जलवे से दिखा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अक्षय जब तक विकेट पे रहेंगे तब तक जय मल्लार चोलेगांव के कप्तान की उम्मीदें होगी कि बड़ा स्कोर हासिल करें। 4 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 55-60 के करीब रन बनाने की जरूर कोशिश करेंगी, क्योंकि मानसून क्रिकेट है, रबर बॉल के क्रिकेट पर आप कितना भी बड़ा टारगेट रखोगे तो चेस करने की कोशिश जरूर करवाते हैं दोनों छोर के खिलाड़ी। दूसरी बात यह भी कि अक्षय के पास कितनी स्ट्राइक रहती है, ये भी सोचने वाली बात होगी। गेंदबाज चंदन जिनको पहली ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, हालांकि गुफरान थोड़े से महंगे साबित हुए, गुफरान ने 17 रन दिए थे पहली ओवर में। अब तक चंदन ने पहली गेंद वाइड फेंकी थी, 2 रन आए थे, उसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन फिर से खर्च किए, यानी अब तक 2 गेंदें फेंक चुकी है और 4 रन दे चुकी है। लेकिन एक विकेट विक्रांत के रूप में जो बड़ी सफलता मिल चुकी है, एक बड़ी मछली जाल में फंसा चुकी है, वो कहीं ना कहीं ये दबाव डाल रही है चोलेगांव के ऊपर। चार गेंदें अभी भी बची है। चंदन दाहिने हाथ से राउंड हो गई, ये बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद,
गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे बंदूक की गोली की तरह विकेट कीपर के दास्तानों में यही हो जाता है। शायद आउट हुआ है, बल्ले का किनारा ले, ये देखिए बल्ले का किनारा लिया, एक और विकेट का पतन, बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन आते ही चलता कर दिया नए बल्लेबाज यश को। यानी यश अपना बगैर खाता खोले मैदान के बाहर, यानी 2 सफलता 1 ओवर में दिलाने के बाद चोलेगांव के तंबू में खलबली मचा दी है। यही बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। जैसे ही पहले जब हमने देखा, जब शुरू में उन्होंने वाइट बॉल फेंकी तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक ओवर है, वो महंगा साबित हो जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने विकेट प्राप्त कर, जब गेंदबाज को विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और अब तक केवल 4 रन दे चुके हैं। लाजवाब गेंदबाजी, 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 3 गेंदों में केवल 4 रन दे चुके हैं। अब नए बल्लेबाज अक्षय, अब नए बल्लेबाज अक्षय महाडिक हैट्रिक के मुकाम पर है। क्या ये हैट्रिक लेते हैं क्या नहीं, मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली है। पहला मौका है चंदन तलवार के पास हैट्रिक लेने का। पहले विक्रांत, उसके बाद यश, अब नए बल्लेबाज आ चुके मायत के बल्लेबाज अक्षय महाडिक। हैट्रिक लेने का मौका है, लेकिन मुकद्दर इनके पक्ष में है या नहीं, समय इनका साथ देते हैं कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। 3 गेंदें बची है, टीम का स्कोर 21। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बड़ा शॉट मारा है और मिलेंगे पूरे आधा दर्जन यानी 6 रन। लग तो रहा था कि मिलेगा विकेट, लेकिन इनके पास, इनके मन में अलग ही चल रहा था। उन्होंने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया। टीम के स्कोर को पहुंचे था 27 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान पर। सोच अच्छी रखी है बल्लेबाज ने। अभी भी 2 गेंदें बची है। चंदन तलवार थोड़े से सटीक गेंदबाजी करवा रहे, लेकिन ये छक्का पड़ा वहां पर दबाव आ चुका है। राउंड विकेट गेंदबाजी, ये देखिए एक और विकेट का बदन, एक और विकेट का बदन। छक्का मिला, उसके बाद तुरंत विकेट दे, यानी एक तेरी एक मेरी। अगर तू मुझे छक्का मार सकता है तो मैं भी तुझे पेविलियन का रास्ता दिखा सकता हूं। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक और विकेट का बदन, तीसरे विकेट का बदन, आखिरी बॉल बाकी है। अब नए बल्लेबाज दुर्गेश। चोलेगांव के खिलाड़ियों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, कोई भी खिलाड़ी टिकाऊ पारी नहीं खेल पा रहा। जय मल्ला चोलेगांव, जय मल्ला चोलेगांव के खिलाड़ियों की मैं यही तारीफ करना चाहूंगा, कोई भी खिलाड़ी जो है वो टिकाऊ पारी खेलने की कोशिश नहीं कर पा रहा। आते ही बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवाया जा रहा है। चंदन ने 1 ओवर में 3 विकेट लेने के बाद पूरी तरह से खलबली मचा दी है तंबू में। और ये एक सोच रखी है, अभी भी इस ओवर का आखिरी गेंद बचा हुआ है। टीम का स्कोर 27, 3 मात्र विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में गुफरान ने 17 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजी में जैसे ही बदला हुआ, चंदन तलवार गेंदबाजी पर आए और आते ही उन्होंने 3 विकेट निकालने के बाद जय मल्ला चोलेगांव के तंबू में पूरी तरह से खलबली मचा के रखी हुई। इस ओवर की आखिरी गेंद इनसाइड एज लगा है, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में गई है। 1 रन लिया है, दूसरे की कोशिश जी नहीं करेंगे। ओवर यहाँ पे देखिए नजदीकी मामला हो सकता था, ये ओवर तो हो चुका है, लेकिन उसका ज्यादा नुकसान नहीं है। गेंदबाज चंदन शायद वाइडिश विकेट के खिलाड़ी से थोड़े से निराश दिख रहे। उन्होंने कहा कि थ्रो सटीक होना चाहिए था। तो चलिए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए जय मल्लार चोलेगांव टीम का स्कोर हुआ है 28, 3 मात्र विकेट के नुकसान पर। अब ये देखना होगा कुशल सासोले की टीम नंबर 3 पर किसके साथ जाते हैं। कप्तान ने अब तक जो निर्णय लिया है, 3 गेंदबाज, अब 2 गेंदबाजों को अब तक आजमा चुके। गुफरान ने पहली ओवर 17 रन दिए, उसके बाद गेंदबाजी में बदलाव कर दिया। गेंदबाजी पर चंदन तलवार है, उन्होंने 11 रन दिए, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट ले लिए। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव करते हैं, किसके साथ जाते हैं देखना पड़ेगा। गणेश मड़वी, गणेश मड़वी अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। दाहिनिया से और 2 विकेट। पहली गेंद ऑप्शन को थोड़ी सी मिस करती हुई अंपायर पिंटा कुमार ने फिर से अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार दे दिया। 1 रन का इजाफा, 29 रन, 3 मात्र विकेट के नुकसान पर जय मल्लार चोलेगांव का स्कोर। इस अंदाज में गेंदबाजी नहीं डालनी चाहिए। एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी टीम बल्लेबाजी करने उतरेगी, वो सोच में पड़ना होगा। जब आप एक्स्ट्रा रन देते हो, स्ट्राइक पर है दुर्गेश बायात के बल्लेबाज, जो कि अभी बल्लेबाजी करने उतरे ही। देखिए थोड़ा सा फ्लैट करने का प्रयास किया था, अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया गणेश मड़वी ने। विकेट कीपर से हल्की सी मिस हो चुकी है, लेकिन उसका ज्यादा नुकसान नहीं है। डॉट बॉल का इशारा, ये रणनीति होनी चाहिए गणेश मड़वी की। दुर्गेश जो कि बायात के बल्लेबाज है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे। दूसरी बात यह भी कि दोनों ओपनर जब बल्लेबाजी करने उतरे, उसमें से अक्षय जो है वो अभी तक खोटा आकार पर मैदान पर टिके, लेकिन उनको ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है।
तो सोचने वाली बात होगी। और दुर्गेश की रणनीति ये होनी चाहिए कि अक्षय को ज्यादा स्ट्राइक लेने का प्रयास करे। ये देखिए एक और शायद डॉट बॉल का इशारा। ठीक है, दुर्गेश को लगता है उनके बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आ पा रही है, एक रन लेकर ढकेल दीजिए गेंद को और अक्षय को लाइए स्ट्राइक पर। देखिए अक्षय नॉन स्ट्राइक पर थे, वो तमाशा देख रहे थे, वो शायद नसीहत देने गए हैं कि इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है, इसमें से अगर 2-3 गेंदें अगर डॉट जाती है तो जो रन रेट चल रहा है उसमें गिरावट आ जाती है। तो एक सोच होनी चाहिए बल्लेबाज के मन में। आप 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हो तो वहां पर अगर आपके ऊपर दबाव आ जाता है। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला कि नहीं ये देखना होगा। और ये मिलेंगे 6 रन। तो 6 रन मिल चुके हैं। 6 रनों के साथ जय मल्हार चोलेगांव का स्कोर 35, 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गणेश मड़वी अब तक लाजवाब गेंदबाजी डाल रहे हैं, लेकिन जो बड़ा शॉट जो आया है दुर्गेश के बल्ले से, वहां पर थोड़ा सा दबाव आ सकता है गेंदबाज के लिए। जैसे अक्षय ने गेंदबाज माफ कीजिए दुर्गेश को नसीहत दी तो उन्होंने दुर्गेश ने बड़ा शॉट मारा। ये देखिए फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास। ये है विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। सफलता मिल चुकी है गणेश मड़वी को दुर्गेश के रूप में। नंबर 4 विकेट पतन हो चुका है। अब देखना होगा नंबर 6 पर कौन सा बल्लेबाज, लेकिन सलामी बल्लेबाज अक्षय अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं। और जब तक ये खिलाड़ी जो है अक्षय ये विकेट पर रहेगा तब तक जय मल्हार चोलेगांव के कप्तान की उम्मीदें होगी कि एक बड़े स्कोर को हासिल करने की। टीम का स्कोर 35 बन चुके हैं। अभी भी कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल बचा हुआ। बचे हुए 8 गेंदों में अगर 16-17 रन आ जाते हैं तो 52-53 के करीब स्कोर जा सकता है, जो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। तो यहाँ से अक्षय के पास स्ट्राइक कितनी रहती है ये सोचने वाली बात होगी। आप नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं विनय। अब विनय किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाते हैं, अपने पास कितना स्ट्राइक रखते हैं या फिर अक्षय को कितना स्ट्राइक पर बुलाते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अक्षय जो कि विक्रांत के साथ पारी की शुरुआत करवाने आया, अक्षय को ज्यादा अब तक स्ट्राइक मिली नहीं है। अक्षय की अगर निजी बल्लेबाजी की बात करें तो 2 गेंदों का सामना कर चुके अक्षय और 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। और दूसरी बात, एक के बाद एक विकेटें उनके पतन हो चुके, लेकिन अक्षय एक छोर से संभल कर बल्लेबाजी करवा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है उनको ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है। गणेश मड़वी अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा फ्लैट किया था, गेंद को पैरों पे लगी थी। फिर से डॉट बॉल का इशारा, लाजवाब गेंदबाजी। एक छक्का छोड़ा जाए तो बहुत ही जबरदस्त और कारगर गेंदबाजी की है गणेश मड़वी ने। एक विकेट भी प्राप्त किया है। लगभग कुल मिलाकर इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदें डॉट निकाली है। बहुत ही जबरदस्त और घातक गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। अब देखिए दोनों बल्लेबाज बातचीत करवा रहे हैं। देखिए आखिरी बॉल बाकी इस ओवर का, सामने है विनय। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है। खिलाड़ी है वहां पर, 2 रन की तो डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलने भी चाहिए। 2 रन पूरे भी कर दिए विनय ने। अपने 2 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया इस 2 रनों के साथ। 37 ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए जय मल्हार चोलेगांव टीम का स्कोर हुआ है 37। पहले ओवर में बने थे 17 रन, दूसरे ओवर में बने हैं 11 रन और तीसरे ओवर में बने हैं केवल, पूछा जा रहा है शायद चले तीसरे अंपायर के लिए शायद पूछा जा रहा है। भाई स्क्वायर लेग अंपायर वहां पर है तो पूछना भी जरूरी है कि क्या किया जाए। मन में दुविधा हो तो फिर आप तीसरे अंपायर की मदद ले सकते हो। चलिए आखिरकार स्टैंडिंग एम्पायर पिंट्या कुंभार ने टेक्नोलॉजी को खंगालने पे मजबूर कर दिया है। आपके पास टेक्नोलॉजी है संतोष सर, आपके पास जब टेक्नोलॉजी है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवा दीजिए।
देखिए दोनों अंपायरों ने जांचा पड़ताला, उसके बाद देखिए आपको लग रहा है कि भाई आपके मन में दुविधा है तो उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवा दीजिए। आपकी टेक्नोलॉजी दूध का दूध पानी का पानी साफ जाहिर करता है। चलिए अंपायर ऑफ इंडिया कुंभार, तीसरे अंपायर यतीन भोयर ने सिग्नल दे दिया है कि ये नो बॉल है। नो प्लस 3, नो प्लस 2 निकाला ना, 2 धावा कितने ना धावून, टोटल 3 धावा, तो 38 बन चुके हैं, यानी फ्री हिट रहेगा। स्ट्राइक पर रहेंगे विनय। देखिए ये होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को खंगालिए। मन में दुविधा है, अंपायर को लग रहा है कि मन में दुविधा है, तो फिर आप जाइए तीसरे अंपायर का दरवाजा खटखटाइए। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट +1। अब 40 रन बन चुके हैं, 38 बने थे। नो बॉल पर फ्री हिट अभी भी बरकरार है। साइड स्ट्राइक पर है विनय, फ्री हिट अभी भी बरकरार है। नॉन स्ट्राइक से अक्षय केवल इस मैच का मजा ले रहे हैं। काफी अरसे तक उनको स्ट्राइक मिली नहीं है। ओपनर बल्लेबाज है, 2 गेंदों का सामना कर चुके, 7 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। टीम का स्कोर हुआ 40 रन। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन नहीं मार पाए। शायद ओवर की समाप्ति हो, जी हाँ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद जय मल्हार चोलेगांव टीम का टोटल स्कोर 40 रन, 40 रन बन चुके हैं। अब तक तीनों गेंदबाजों पर नजर डालेंगे। पहला ओवर फेंका गेंदबाज गुफरान ने 17 रन दिए, दूसरा ओवर चंदन तलवार आए 11 रन दिए, लेकिन विकेटें जो मिली 3 विकेटें, वहां से जो कहीं ना कहीं जय मल्हार चोलेगांव की टीम बैकफुट पर चली गई है। अब तीसरी ओवर पर गेंदबाजी पर बात करेंगे। गणेश मड़वी आए, उन्होंने भी शायद 12 रन दिए और 1 विकेट प्राप्त कर दिया। अब डेथ ओवर में किसका दरवाजा खटखटाते हैं कुशल सारसोला टीम के मुखिया, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि डेथ ओवर में क्योंकि अक्षय जो कि ओपनर बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। कुशल मड़वी भाई कप्तान साहब आए हैं आखिरी ओवर गेंदबाजी पर, ये अच्छा संकेत रहता है। भाई कप्तान की जिम्मेदारी होती है। आमतौर पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, अंशी क्रोनिये जब जीवित थे, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे, गेंदबाजी पर आते थे, विकेट की जरूरत थी। स्टीव वॉ जब कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी गेंदबाजी पर आते थे। सौरभ गांगुली भी कप्तान थे, वो भी गेंदबाजी पर आते थे। तो यहाँ पर कुशल खुद का गेंदबाजी पर आ चुके हैं, वो भी डेथ ओवर में। ये बहुत अच्छा फैसला है। जबकि सामने है सलामी बल्लेबाज अक्षय। पहली गेंद, उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट। देखना पड़ेगा खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन नहीं, केवल दर्शक बनेंगे, मिलेंगे यहाँ पर 6 रन। तो इसे 6 रनों के साथ जय मल्हार चोलेगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 46 रन, लगभग 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए अब तक अक्षय को ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं थी, तो अक्षय ने जैसे स्ट्राइक मिली 6 रन को साथ अपना इरादा बता दिया। अक्षय पहुंचे 3 गेंदों की सहायता से लगभग 13 रनों के ऊपर। इस बार ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर क्या कहते हैं अंपायर साहब पिंड्या कुमार, जी हाँ 22 के रूप में रन मिला है, 22 के रूप में रन मिला है। यहाँ से तो अनुमान लगा रहे थे कि वाइड हो सकता था, लेकिन पिंड्या कुमार की पारखी नजर, उन्होंने कहा कि 22 के रूप में रन मिलेगा। 47 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें बची है। फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट। इतनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे अक्षय नहीं बख्शेंगे। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, टीम का स्कोर पहुंच चुका है 53, यानी इस ओवर में आ चुके हैं कुल मिलाकर 13 रन। 3 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। कुशल मड़वी टीम के मुखिया है, और मुखिया जिस अंदाज में गेंदबाजी करवा रहे हैं, ये तो दर्शाना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं ये दबाव हो सकता है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा सलामी बल्लेबाज अक्षय की, जो अब तक नॉन स्ट्राइक पर केवल तमाशा देख रहे थे। 3 छक्कों के सहायता से 19 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। अब डॉट बॉल का इशारा। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। 53 यानी 53 रन बन चुके हैं। 2 गेंदों में देखना पड़ेगा कितना रन बनते हैं। फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट। इस ओवर का ये तीसरा छक्का। शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो आपको नहीं बख्शेंगे अक्षय। अक्षय जितने ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी, और कुशल इतनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाली है, आप खरबूजे को तलवार के सामने रखवा रहे हो तो उसको कटना ही पड़ेगा। इसे 6 रनों के साथ 59 रन बन चुके हैं। फिर से लो फुल टॉस गेंद थी, डिस्क्वालिफाई के क्षेत्र में गेंद गई है। क्या कहेंगे अंपायर साहब पिंड्या कुमार जी?
4 रन का इशारा। आखिरी बॉल पर मिला है चौका, यानी इसे 4 रनों के साथ जय मल्लार चोलेगांव टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 63 यानी 63 रन, यानी 64 रनों का टारगेट होगा। 24 गेंदों में चाहिए 64 रन, यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे 16 रन, यानी आपको चाहिए प्रति ओवर में 4 चौके। आप 2 गेंदे डॉट निकाल सकते हो, या फिर आपको बनाने होंगे 2 छक्के 4 सिंगल। आसान है मंजिलें, लेकिन कोशिश करनी होगी, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल होता है। किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाती है जय गणेश कुशल सासोले की टीम, और किस अंदाज में गेंदबाजी होती है जय मल्लार चोलेगांव की टीम, ये देखना होगा। चलिए, मैच एक तरफा तो होने की संभावना नहीं है। एक टीम नई मुंबई की टीम है तो दूसरी टीम नई मुंबई के बाहर की टीम है। एक अच्छा मैच होने की संभावना है। हालांकि अपने बल्लेबाजी के बदौलत बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर तो खड़ा किया, लेकिन किस अंदाज में गेंदबाजी होती है ये देखना होगा। देखिए संतोष सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जय गणेश कुशल सासोले की टीम इतनी आसानी से तो घुटने नहीं टेकेगी, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी बल्लेबाजी में गहराई है। तो कुछ हद तक पहले 2 ओवर में ही पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। दोनों बल्लेबाजों से अगर हम बात करें, ओपनिंग बल्लेबाजों के ऊपर बहुत कुछ डिफेंड करेगा। हालांकि जय मल्लार चोलेगांव की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी जो थी, उनका पहला विकेट बॉल जल्दी में गिरा, लगभग 17 रनों के स्कोर के आसपास। तो यहाँ से अगर हम रन चेज की अगर हम बात करें सासोले की टीम की, तो सासोले की टीम के पास वो दमखम है, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज उनके पास होना चाहिए जो संकट मोचक पारी खेले, वहाँ से मैच बना सकते हैं। अब कुशल ने, देखिए ऐसा लग रहा था कि 50 के आसपास ही स्कोर चला जाएगा, 40 रन बने थे, तब कुशल को गेंदबाजों ने बुलाया और कुशल ने आखिरी ओवर में कुल मिलाकर 23 रन दे दिए। वो 23 रन जो दिया आखिरी ओवर में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का माहौल बढ़ा रही है कुशल जय गणेश सासोले के खेमे में। लेकिन मैच है, मैच में कुछ भी संभव है, कोशिश करनी। अब देखिए कुशल ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में मैदान पर जा रहे हैं, तो ये मौका भी है उनके पास। अपनी गेंदबाजी में जो रन दिए थे उसकी भरपाई करने का मौका है। देखिए जब 1996 में पहली बार शाहिद अफरीदी आए थे मैच खेलने के लिए, तब उन्होंने सनत जयसूर्या की बहुत ही पिटाई की थी, और जब सनत जयसूर्या जब बल्लेबाजी करने उतरे तब उन्होंने शाहिद अफरीदी की भी जमकर पिटाई की थी। तो नहले पे दहला किया था, यानी टिट फॉर टैट। तो ये सब होते रहे, क्रिकेट में अक्सर इस तरह के माहौल देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे कुशल ने जो 23 रन दिए थे, क्या उसकी भरपाई वो कुशल कर पाते? कप्तान ने उनके पास मौका दिया कि भाई आप जाइए ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में, 63 रनों को आप बना लिया, 64 का बड़ा टारगेट है, 16 रन प्रति ओवर बनाने हैं। ऐसे हालात में सोच पॉजिटिव रखनी जरूरी है, लक्ष्य चाहे कितना है बड़ा क्यों न हो। तो चलिए स्पीड अप करवा दीजिए, स्पीड अप करवा दीजिए, समय के साथ चलिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। मानसून क्रिकेट में समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए शाम के साथ, देखिए आप रेगुलर क्रिकेट की बात करें, MRI बॉल की अगर बात करें या फिर कुकबरा के बॉल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर शाम के समय जो है वो मट्टी के पिच पर जो है, लाल मट्टी के पिच पर गेंद थोड़ी सी रुक कर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे RCC यानी सीमेंट कंक्रीट के पिच पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेंद की जो शाइनिंग होती है, वो चमक होती है, वो हमेशा बरकरार रहती है। और इसके कारण जो होता है कि बल्लेबाजी जो करने वाली टीम होती है उनको ज़्यादा मदद मिल जाती है। लेकिन जुगांव के गावदेव मैदान की खासियत ये भी है कि हवा का रुख किस तरफ बढ़ रहा है, किस अंदाज में हवा का रुख बढ़ रहा है, किस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। चलिए 24 गेंदों में बनाने हो गए 64 रन, प्रति ओवर में बनाने हो गए 16 रन। स्ट्राइक पर आ चुके हैं, स्ट्राइक पर है चंदन तलवार, जबकि नॉन स्ट्राइक पर कुशल मढ़वी। तो ये दोनों ओपनर कुशल 11 सासोले की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करवाने हैं। चंदन की अगर बात करें, गेंदबाजी में जबरदस्त गेंदबाजी की, 11 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए। मनोबल इनका काफी ऊंचा होगा। क्या ये खिलाड़ी हरपन मौला यानी ऑलराउंडर खेल खेलते हैं तो अपनी टीम की नैया पार कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर कुशल मढ़वी, इनके पास भी जज्बा है, इनके पास भी वो दमखम है बड़े हिट लगाने की। अब गेंदबाजी की बात करें, जय मल्लार चोलेगांव की तरफ से अक्षय,
पहली गेंद पटकी हुई गेंद डी स्क्वायर के क्षेत्र में उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, चंदन तलवार आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया। इसे 6 रनों के साथ टीम के स्कोर की शुरुआत 6 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 64 रनों की। 6 से शुरुआत, जैसे ही छक्का पड़ा मिड विकेट के खिलाड़ी गेंदबाज के पास पहुंचे हैं। मिड विकेट के खिलाड़ी गेंदबाज अक्षय के पास पहुंच चुके हैं। चंदन तलवार एक खब्बू खिलाड़ी है। देखिए सिले मिडा पर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया है सिंगल को रोकने के लिए विकेट कीपर के बिल्कुल सामने की तरफ। अक्षय अपनी ओर की अगली गेंद, उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, लंबाई है क्या ऊंचाई है और यहाँ पे मिलेंगे फिर से 6 रन। बैक टू बैक दूसरा छक्का, इसे कहते हैं टीट फॉर टैट, लोहे का जवाब ईट का जवाब पत्थर से। 2 गेंदों पर आ चुके 12 रन, 16 का एवरेज है तो 2 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। अक्षय के लिए मुश्किलियत का सामना करना पड़ रहा है। चंदन तलवार को बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर भेजा गया है कुशल 11 सासुल के कप्तान ने, और अब तक समझदारी के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करवा रहे। 2 गेंदों में आ चुके 12 रन, 64 रनों का टारगेट जिसमें से 12 रन बन चुके हैं। फिर से बड़ा शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी है वहां पर और इसी के साथ नो बॉल का इशारा। स्क्वायर अंपायर ने कहा कि नो बॉल का इशारा। यहाँ पे किस्मत का सहयोग मिला है, ऊपर से 1 रन भी मिलेगा यानी +1। टीम का स्कोर हुआ है 14 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं कुशल मड़वी, लेकिन गेंदबाजी पर है अक्षय। ये देखिए अंदरूनी विकेट का किनारा लिया है, 1 रन लेने का प्रयास किया जा रहा है कि चंदन तलवार कह रहे कि भाई सिंगल ले लीजिए, मुझे स्ट्राइक पर बुला दीजिए। डॉट बॉल निकल चुका है, जितनी डॉट गेंदी जाएगी उतना ही आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा, उतना ही रिक्वायर रन रेट बढ़ेगा। यही सोच रखनी चाहिए बल्लेबाज को। जब आपको लग रहा है कि आपके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहा है तो आप दूसरे बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने का प्रयास करवा दीजिए। ये देखिए फिर से बाहरी किनारा लिया, शायद 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ कुशल ने अपना खाता खोल दिया। टीम का स्कोर 15 रन। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। देखिए जब जय मल्हार चोलेगांव की टीम बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने 17 रन बनाए थे पहले ओवर में। अब ये देखना होगा 15 रन बन चुके हैं। लो फुलटॉस गेंद डी स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, शायद 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 716 का स्कोर पहुंचा है। 16 रन आखिरी बॉल बाकी है। मुझे लग रहा है कि एवरेज के हिसाब से बराबर जा रही है। 17 रन बनाए थे जय मल्हार चोलेगांव की टीम ने, अब 16 रन बन चुके 5 गेंदों में। यहाँ अगर बाउंड्री आ जाती है तो कम से कम 3 रन आगे जाएगा, सिंगल आएगा तो 17 रन बनेंगे। लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। पिंटा कुंभार क्या लाजवाब अंपायरिंग की है। अधिकतर रन सासोले के खाते में जाता हुआ 17 रन बगैर किसी नुकसान के, 17 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। अब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच कुशल मड़वी और चंदन तलवार। अभी भी 100 का आखिरी बॉल। इस बार बड़ा शॉट पड़ने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं। ये खिलाड़ी वहां पर है लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, शायद पूछना पड़ेगा अंपायर को। 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करवाती है, नहीं जी नहीं, 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए जय गणेश कुशल सासोला टीम का स्कोर हुआ है 18 रन। 1 रन थोड़ा सा आगे चल रही है। जय मल्हार चोलेगांव की टीम ने 17 बनाए थे बगैर किसी नुकसान के। उसके बाद पहला विकेट गिरा विक्रांत का। अब यहाँ पर देखिए 18 रनों की साझेदारी चंदन तलवार और कुशल मड़वी के बीच में रनों का पीछा करवाते हुए। अब चाहिए 18 गेंदों में तो 18 गेंदों में अभी भी 46 यानी 46 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट है 15.33 यानी लगभग 16 के करीब का रन रेट अभी भी बरकरार है। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। अक्षय तायड़े अपनी तरफ से पहला ओवर, ये सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं, अब नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे। सामने है कुशल मड़वी। 18 गेंदों में चाहिए 46 रन। मुकाबला तगड़ा है, दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला। दोनों टीमें एडी चोटी का जोर लगा रही है, अपनी पहली जीत की तलाश। जय गणेश कुशल सासोले तो दूसरी तरफ जय मल्हार चोलेगांव। ये बहुत ही तगड़ा मुकाबला।
अक्षय राउंड विकेट, पहली गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अराउंड द कारपेट शॉट, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। ये रणनीति सही है, कुशल मड़वी की यह रणनीति सही है। चंदन तलवार बड़े आसानी के साथ बड़े शॉट्स मार रहे हैं, तो एक रन लेकर उनको स्ट्राइक पर बुलाया है। ये समझदारी होनी चाहिए। एक छोर से अगर हमला हो रहा तो दूसरी तरफ से संयम के साथ बल्लेबाजी ही करना चाहिए। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन। पहली गेंद अक्षय टाइडी की, ये देखिए बड़ा शॉट फिर से मिड विकेट के रीजन में, और ये आसान सा कैच था, नहीं पकड़ पाए थे। ये इसरा की फील्डिंग से ना गेंदबाज का मनोबल टूट जाता है, गेंदबाज का दिल टूट जाता है, गेंदबाज के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। गेंदबाज का दिल टूटा और फील्डर का सपना भी टूटा, क्या छूटा, और इस बीच बना दिए है केवल एक रन। स्कोर पहुंचा 20 रन। अभी भी 44 रनों की आवश्यकता, लगभग 16 गेंदें, 16 गेंदों में चाहिए 44 रन। इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा, वो से चाटने से प्याज बुझने वाली नहीं है। दिल्ली बहुत दूर लग रही है। ये बड़ा शॉट है, एलिमिनेशन मिला नहीं है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए चंदन तलवार ने एक ही रन ले लिया है। शायद चंदन तलवार स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 21 विदाउट लॉस, 21 रन बगैर किसी नुकसान के। 64 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है जय गणेश कुशल सासोले की टीम। अब तक 21 रन बटोर चुकी है। बड़ा शॉट डिस्क्वालिफाई के क्षेत्र में, और मिलेंगे यहाँ पे लगभग आधा दर्जन यानी 6 रन, बिल्कुल डिस्क्वालिफाई के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 27 रन बगैर किसी नुकसान के। चौदह गेंदों में चाहिए 37 रन। मुकाबला अभी भी बना हुआ है, 37 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 14 गेंदों में चाहिए 37 रन। गेंद शायद मैदान के बाहर जा चुकी है। भाई मानसून क्रिकेट में संतोष सर, इस तरह के गेंदे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मानसून क्रिकेट में गेंद की जो शाइनिंग होती है ना, वो बरकरार रहती है। और गेंद जितना बड़ा शॉट मारोगे, इतनी ताकत लगाओगे, उतनी गेंद दूर चली जाती है। अब टेनिस क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास फिर से, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन नहीं पहुंचेंगे। मिलेंगे यहाँ पे फिर से 6 रन, बैक टू बैक दूसरा छक्का आ चुका है। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 33 रन। 31 रनों की अभी भी आवश्यकता, 13 गेंदे 31 रन। मैच बना हुआ है। चंदन तलवार क्या लाजवाब बल्लेबाजी करवा रहे। गेंदबाजी में 11 रन दिए, 3 विकेट हासिल किया। बल्लेबाजी की अगर बात करें, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, एक तरफा मुकाबला खींच रहे अपनी तरफ से। 26 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे। टीम ने बना है 33 रन, जिसमें से 26 रन अपने खाते में। फिर से बड़ा शॉट, चंदन तलवार, आज इनके बल्ले से आग निकल रही है, नहीं रोक पाएंगे। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के आ चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। टीम का स्कोर हो चुका है 39, जिसमें से चंदन के बल्ले से आ चुके हैं 33 रन। चंदन तलवार के बल्ले से 33 रन। व्यक्तिगत ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 12 गेंदों में चाहिए। चला मॅच बॉल आला असेल तर मॅच बॉल घेऊन टाकायचा पंच। स्क्वेअर लेग पंच, चेंडू आला असेल तर मॅच चेंडू घ्या। 12 गेंदों में चाहिए 25 रन। कहां से मैच कहां चला गया, इसे कहते हैं क्रिकेट। ये है मानसून क्रिकेट का रोमांच। कब मौसम की मिजाज की तरह रंग बदले, कब हवा की तरह अपना रुख बदले। 12 गेंदों में चाहिए 25 रन। रिकॉर्ड 100 पहुंच चुका है 12.5 के करीब। अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, विक्रांत भाई एक और ओपनर बल्लेबाज गेंदबाजी पर आ चुके हैं। मुझे लग रहा है फिरकी के गेंदबाज को बुलाया है। ये कारगर साबित हो सकता है कि नहीं, लेकिन सामने है कुशल मड़वी। मिड विकेट की सीजन में गेंद गई है, 1 रन दिया जाएगा। ये समझदारी है, ये बहुत बढ़िया समझदारी है। कुशल मड़वी जानते हैं चंदन तलवार के बल्ले से लगभग रनों की बरसात हो रही, तो एक से उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर बुलाना चाहते हैं। और यहां से अगर जय मल्हार चोलेगांव को मैच में वापसी करवानी है तो विकेट लेना होगा। अगर विकेट नहीं मिलेंगे तो चंदन तलवार अपने मैच को ले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। स्कोर पहुंचा है 40 रन। इस बार अराउंड द कारपेट 2 की डिमांड होनी चाहिए। और यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड, उसका पूरी तरह से फायदा उठाया। देखिए ये समझदारी होनी चाहिए। वैसे भी चोलेगांव के टीम को विकेट नहीं मिल पा रहा, तो फील्डिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर जिस अंदाज में फील्डिंग करवाई है, देखिए मुझे लग रहा है ये जो फील्डिंग होती है ना, इससे गेंदबाज का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है।
2 रन और मिलेंगे, स्कोर पहुंचा 42। अभी भी 22 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदे 22 रन, मैच बन चुका है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास फिर से, लेकिन एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं। ये देखिए प्रयास किया है, लेकिन कैच शायद पकड़ा है कि नहीं। जी हाँ, एक हाथ में पकड़ा है, वो भी पीछे की तरफ। इनको भाग्य ने साथ दे दिया है, लेकिन क्या तारीफी काबिल बल्लेबाजी। मुझे लगा कुशल मडवी का विकेट गिरा है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पहला ब्रेक तो मिल चुका है। चंदन तलवार जा चुके हैं। जी हाँ, चंदन तलवार, जिस खिलाड़ी ने मैदान पे कोहराम मचाया था, वो खिलाड़ी अब मैदान के बाहर। अब यहाँ से जय मल्ला चोलेगांव के खिलाड़ियों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी। क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी भी 10 विकेट हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में ये बताना मुश्किल। अब 9 गेंदों में चाहिए लगभग 22 रन। अगर यहाँ विकेट मिलता है तो मुश्किल बढ़ सकती है। अब सारी जिम्मेदारी जो है वो कुशल मडवी के कंधों पर आ चुकी है। अब तक ठंडे दिमाग से खेल रहे थे, अब यहाँ से उनको भी अपने गियर में बदलाव करना होगा। 9 गेंदों में चाहिए 22 रन। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 42 रन, जिसमें से 36 रनों की विस्फोटक पारी खेली चंदन तलवार ने। लाजवाब पारी। विक्रांत को पहली सफलता। आगे जाकर मारने का प्रयास, कॉर्नर के फील्डर के पास गेंद गई है, 1 रन मिलेगा। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके वैभव। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास। ये देखिए विक्रांत, क्या तारीफ है काबिल। ओ हो, अगर यहाँ पे विकेट मिल जाता तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता था सासोले की टीम को। जय गणेश कुशल सासोले की टीम। अब तक चंदन तलवार ने बढ़िया पारी खेली, क्या उनकी पारी बेकार ना जाए, ये सोच रखनी होगी। लेकिन जय मल्ला चोलेगांव की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज में उन्होंने खेल दिखाया है, बहुत ही लाजवाब खेल दिखाया है। अब सामने स्ट्राइक पर वैभव। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सीधे गेंदबाज विक्रांत के हाथों में। दूसरी विकेट का पतन, दूसरी सफलता गेंदबाज विक्रांत को। पहले सलामी बल्लेबाज चंदन तलवार, उसके बाद वैभव। ये 2 विकेट लेने के बाद गेंदबाज विक्रांत ने पूरी तरह से जय गणेश कुशल सासोले के तंबू में थोड़ी सी खलबली मचाई है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। अब जय मल्लार चोलेगांव के मुखिया किस गेंदबाज के पास जाते हैं। भाई मैच तो बन चुका है। कुशल मडवी गेंदबाजी में थोड़े से महंगे पड़ चुके थे, अपने बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। दीपक वैती नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे। 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। मैच बन चुका है, लेकिन तारीफ के काबिल जय मल्लार चोलेगांव के गेंदबाजों ने विक्रांत ने आते ही नंबर 3 पर गेंदबाजी की और नंबर 3 पर उन्होंने 2 विकेट हासिल की, जिसमें से चंदन तलवार का सबसे महत्वपूर्ण विकेट। वहां से मैच में वापसी की। उसके बाद तुरंत उन्होंने वैभव को भी मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। अभी भी मैच जीवित है। ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम, दोनों टीमों के बीच अभी भी कश्मकश जारी है। क्या सासोले की टीम अगले राउंड में पहुंचेगी या फिर जय मल्लार चोलेगांव की टीम अगले राउंड में पहुंच पाएगी। लेकिन कुशल मडवी जब तक रहेंगे तब तक आशा जीवित होगी। 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। तगड़ा मुकाबला, दोनों के बीच जबरदस्त घमासान, कांटे की टक्कर। एक नई मुंबई की टीम तो एक नई मुंबई के बाहर की टीम, दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला। तब आखिरी गेंदबाज यश, भाई इनको कितना यश मिलता है ये देखना पड़ेगा। क्या ये मीडियम फेसर है, सामने है कुशल मडवी, या फिर तेज गेंदबाज है, क्योंकि आखिरी 6 गेंदे हैं। भारतीय टीम हमेशा जसप्रीत बुमराह को याद करती है, दक्षिण अफ्रीका की टीम हमेशा कगिसो रबाडा को याद करती है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब जम फॉकलर खेलते थे तब उनको याद करते थे। लेकिन यहाँ पर जय मल्ला चोलेगांव की टीम ने यश को याद किया। मीडियम पेसर गेंदबाज, राउंड विकेट, पहली गेंद ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर। मुझे लग रहा है कि इसमें पिंटा कुंपार को कोई कठिनाई नहीं होगी वाइड करार देने में। वाइड बॉल का इशारा। 6 गेंदों में चाहिए 19 रन। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 45। 6 गेंदों में चाहिए 19 रन। 64 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। बाहरी किनारा लिया, बाहरी किनारा लिया, 1 ही रन मिलेगा। 1 से काम नहीं चलेगा भाई, 1 से काम नहीं चलेगा। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा। बड़ा शॉट चाहिए।
5 में चाहिए 18 रन और यश को जानकारी है कि बड़ा शॉट मारने का प्रयास नहीं करना होगा कुशल मरवी को, और कुशल मरवी को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा, दिल्ली बहुत दूर लग रही है। ये देखिए, ये इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, क्या कहेंगे पिंट्या कुंभार जी? नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे विकेट को पतन होता हुआ। पिंट्या कुंभार वाइट चेंडू होता का? चेंडू वाइट आएगा, चेंडू वाइट आएगा। देर से आए और दुरुस्त आए, ये जरूरी होता है। अंपायर पर सबकी नजरें लगी रहती है। पिंट्या कुंभार को हमने हमेशा श्रीलंका के कुमार धर्मसेना का नाम दे दिया, लेकिन वो जांचा परखते हैं। तो व्हाइट बॉल, पांच गेंदों में अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच जा चुके हैं। कुणाल पाटिल, अब नए बल्लेबाज कुणाल पाटिल। अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक ही रन मिलेगा और एक से ज्यादा रन नहीं मिलेंगे, शायद एक ही रन मिलेगा। 4 गेंदों में अभी भी 16 रनों की आवश्यकता। मैच निकलता हुआ दिख रहा है। चंदन तलवार जब तक विकेट पर थे तब तक लग रहा था कि सारसोले की टीम बड़ी आसानी से मुकाबला जीतेगी, लेकिन जैसे ही चंदन तलवार मैदान के बाहर गए पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है। ये देखिए, बड़ा फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे रन लेने का मौका है, लेकिन जाना पड़ेगा शायद रनआउट के रूप में। कुणाल पाटिल को भी मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सरजमी से लगभग 2000 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे बसेरा बसाया हुआ इस चने वाले ने, लेकिन आज वाकई ही उबले हुए चने और मक्के के दाने देकर दिल जीत लिया है। लगभग 2000 किलोमीटर दूर से आकर आप बसेरा यहाँ पे बसाते हो और इस बीच ऐसे माहौल में अपनी तरफ से मेहनत पसीना करके घर बसाने के बाद भी मुफ्त में लोगों को खिलाते हो, ये बड़ी उपलब्धि होती है। भाई इनके लिए एक तालियां बजाओ भाई, क्योंकि तालियों पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि तालियों पर सरकार ने हर चीज पर जीएसटी लगाई, इनकी तालियों पर जीएसटी नहीं है, इसलिए तालियां बजाई है। देखिए, रोमांच क्रिकेट के खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर इनका दृश्य जारी है। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में मिसाल हो जाते हैं। शायद एक ही रन मिलेगा। अब ये मैच मुझे लग रहा है जय मल्लार चोलेगा अपने पक्ष में ला रहा है। देखिए, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट विक्रांत, जिन्होंने विक्रांत आते ही गेंदबाजी पर 2 विकेट हासिल किए, वहां से मैच निकल गया है कुशल सारसोले के हाथ से। यहाँ पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया है, लेकिन ये देखिए विकेट का पतन हो चुका था, लेकिन क्या ड्रॉप हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आखिरी बॉल में चाहिए 15 रन। लगभग 75% जो मैच हाथ में था कुशल सारसोले के, लेकिन वो हाथ से निकल चुका है। इसे कहते हैं क्रिकेट, एक अनोखा खेल जिसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। तो आखिरकार जय मल्लार चोलेगांव के टीम ने इस मैच को 14 रनों से जीता है। वेरी हार्ड लग जय गणेश कुशल सारसोले एंड बैड लग कुशल सारसोले एंड गुड लक जय मल्लार चोलेगांव। बहुत जबरदस्त खेली। चलिए अगला मुकाबला चला श्री कृष्ण दिवा कर्णधार गंगा इंगोले एंड चोलेगांव कर्णधार लगेच टॉस